क्या हम जंगल में बिना घड़ी के एग्जैक्ट टाइम पता कर सकते हैं? ये पता करने के लिए मैंने वही किया जो हजारों साल पहले टाइम देखने के लिए लोग करते थे। बड़ी स्टिक से शेडो बाहर जा सकती थी, इसीलिए छोटी वाली स्टिक ली। मुझे इसे परफेक्ट बनाना जरूरी था, क्योंकि आगे बिना घड़ी के मुझे टाइम पता करना होगा। इसकी एक एज पर मार्क लगाने के बाद मुझे बस सनस्क्रीन और ढेर सारे अलार्म्स की जरूरत थी, ताकि हर एक घंटे पर मैं मार्क लगा सकूं और ये सूरज से चलने वाली घड़ी तैयार हो। ऑलराइट गाइस, दिस इज द डे 2 और ये जो मैंने बनाया था इसको एक बार चेक करते हैं। इसे एक्यूरेटली अलाइन किया और टाइम देखा। 11, 10 और 20। लेट्स सी द टाइम। 11:15। वाओ, एक्यूरेट तो है। अब मैं बाहर जाऊंगा जहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा और फिर एक स्टिक को मैं गाड़ के ट्राई करता हूँ। इस एक्साइटमेंट में मैं यहाँ तो आ गया, लेकिन जैसे ही स्टिक जमीन में गाड़ी मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, क्योंकि ना ही मुझे वो सनडायल की अलग अलग डिस्टेंस याद थी और ना ही इसका सही डायरेक्शन। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वीडियोस देखते हुए मुझे एक सिंपल चीज रियलाइज होने वाली थी, सर्कल्स। अगर सनडायल सर्कल शेप में होगा तो मैं इसे कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जिससे डिस्टेंस याद रखने की प्रॉब्लम सॉल्व। इस बार एक्साइटमेंट को साइड रखकर इसका टेस्ट किया। अभी हो रहा है 12:42, इसमें हो रहा है 12:40, इसमें हो रहा है 1:30। पता नहीं क्यों पर ये सर्कल सनडायल भी गलत टाइम बता रही थी। बट आई हैव एन आइडिया। व्हाट इफ वी डू दिस? क्योंकि सारी सनडायल वॉच स्ट्रेट नहीं बल्कि टिल्टेड होती है, इसलिए इसे डायगोनल करके वेट किया। अभी 2 बज रहा है। कुछ घंटों बाद चेक करते ही फिर से फेल। 12 PM को पैरेलल करके भी देखा, बट कोई फायदा नहीं, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन। गोल वाली घड़ी काम नहीं कर रही है। डायगोनल वाली लाइन कर दी तो उसके बाद भी नहीं काम किया उसने। इसका लॉजिक क्या है? बिना घड़ी के एग्जैक्ट टाइम पता कर पाना अब सच में इम्पॉसिबल लगा। पर किसे पता था कि सिर्फ एक मंदिर से मुझे रास्ता और एक नया पर्पस मिलने वाला था। वहां जाने से पहले क्या ये दूसरी टेक्निक काम करेगी, जिसमें सिर्फ फिंगर से हम टाइम पता कर सकते हैं? इसमें एक फिंगर मतलब सनसेट होने में 15 मिनट्स बचे हैं, एल्बो स्ट्रेट और एक आंख बंद। जितने फिंगर सन और होराइजन के बीच फिट होगी उतना ही टाइम बाकी होगा सनसेट होने में, जिसको ट्राई करते ही इसने मुझे ऑलमोस्ट सही टाइम बताया। इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, बट एटलीस्ट नाउ आई कैन फिगर आउट कि यार सनसेट कब होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिंगर्स, इट्स अमेजिंग। ये छोटे हाथ और छोटी छोटी उंगलियों के साथ भी कितना टाइम है? इसे तो समझ नहीं आया, लेकिन इसके POV से भी टाइम सिमिलर था। ये टेक्निक को मैंने उसी दिन दोस्त के साथ ट्राई किया और अंधेरा होने से पहले सही टाइम पर हम पहाड़ से नीचे आ पाए। और अब बारी थी वो मंदिर जाने की, जहाँ मुझे एक असली सनडायल दिखी, सूर्य घड़ी। मुझे एक ही उम्मीद थी, अगर ये समझ पाया तो जंगल में बिना डिवाइस के मैं एग्जैक्ट टाइम पता कर पाऊंगा। पर जैसे ही मैंने इसका टाइम चेक किया मैं और कंफ्यूज हो गया। गलत एंगल पे है या फिर ये ट्रायंगल गलत होगा? क्योंकि ये सूर्य घड़ी भी इनएक्यूरेट थी, इसलिए पंडित जी से पूछा। जो लगा है ना लोहे का, वो तिरछा लग गया, इसलिए समय से। वैसे ट्रायंगल हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जो कंपास से चेक किया, लेकिन ये सिर्फ 4 डिग्री ही गलत था। उससे इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? टू बी प्रिसाइज, वो 25 मिनट पीछे है घड़ी। शायद से ये ना इसका लाइक ट्रायंगल गलत है या फिर अप्रैल चल रहा है शायद, इसलिए आई डोंट नो। अभी के लिए मिस्ट्री है। अब सिर्फ मुझे टाइम नहीं सीखना था, बल्कि कैसे भी करके इस प्राचीन सूर्य घड़ी को फिक्स भी करना था। इसलिए रिसर्च की, जिससे पता पड़ा कि वो एंगल हमारी लैटिट्यूड से मैच होना चाहिए। मैंने 2 एंगल्स बनाए, एक मेरी लोकेशन का लैटिट्यूड एंगल और दूसरा जेनेरिक ट्यूटोरियल वाला, जिसको यहाँ लगाया और 12 PM को नॉर्थ से अलाइन किया। ढेर सारी मार्किंग के बाद इवनिंग में चेक करके ये कंफर्म हुआ हमारी लोकेशन का लैटिट्यूड एंगल ही करेक्ट होता है। पर क्या ये एंगल सूर्य घड़ी को फिक्स करेगा या फिर वो 4 डिग्री गलत होना ही उसकी असली प्रॉब्लम थी? इसका एक बढ़िया आइडिया था, लेकिन पहले मैं अपनी पूरी छत को सनडायल में बदलने वाला था, ताकि कभी भी मैं बिना डिवाइस के टाइम देख सकूं। हर 1 घंटे पर मार्क किया और फिर हर 20 सेकेंड्स पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये शेडो इतनी ऊपर जाने वाली थी कि मुझे लैडर की मदद लेना पड़ी। एंड बाय द वे, ये वॉल हमारी भी नहीं, पीछे वाले घर की है। पर अभी भी शेडो तेजी से दूर भाग रही थी। दिस इज द मैक्स आई कैन गो। और मैं अपनी छत को घड़ी बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड हो चुका था। I mean जुगाड़ू। मैंने मैक्स 6 बजे की मार्किंग की और फाइनली अब ये छत एक ऑफिशियल छत वॉच बन चुकी थी। लेकिन अब बारी थी जंगल में बिना घड़ी के टाइम पता करने की, जिसके लिए बिना कंपास के मुझे नॉर्थ डायरेक्शन पता करना जरूरी था। इसलिए पहले स्टिक लगाई, जिसकी शेडो के एंड पर एक पत्थर रखा। कम से कम 20-25 मिनट वेट करना पड़ेगा। एक बार नॉर्थ पता पड़ जाता है, फिर अपन वो घड़ी बना सकते हैं और अपन टाइम पता कर सकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद शेडो मूव होते ही पॉइंट बी पर दूसरा पत्थर रखा। फिर दोनों पॉइंट से अलाइन करके एक स्टिक रखी और दूसरी उसके परपेंडिकुलर, जो मुझे नॉर्थ डायरेक्शन बता रही थी।
जिसके बाद मैंने सर्कल बनाया और सूर्य घड़ी जैसे इस लाइन की तरह एक स्टिक लगाई। 6 PM और यहाँ पे 6 AM, यहाँ पे 1 2 5 और उसके बाद ये होता है। यहाँ पे 5:30 बज रही है और यहाँ पे भी 5:30 बज रही है। मैं बिना किसी डिवाइस के डायरेक्शन और टाइम पता करके बहुत खुश था, लेकिन मेरा असली अचीवमेंट वो सूर्य घड़ी को फिक्स करने में था। इसलिए फिर मैं ये वाला एंगल लेकर फिर सूर्य मंदिर पहुंचा। टाइम था 3:50 और जैसे ही मैंने वो वाला एंगल निकालकर वहां लगाया, मुझे वो सारे जवाब सामने दिखने लगे। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, इसका एंगल ही गलत था। आई कैन फिक्स दिस बट मेरे को परमिशन लेना पड़ेगी। मुझे वेल्डिंग की परमिशन तो नहीं मिली, मगर ये टेप जरूर मिली, जिसको फिर एक बार जुगाड़ से ही सही वहां लगा डाला और अब ये सही टाइम बताने लगी थी, जिससे फाइनली ये सूर्य घड़ी को फिक्स करके मेरा पर्पस कंप्लीट होता है। आई फील लाइक अचीवमेंट भलाई से ही आजकल सब मोबाइल से देखने लग गए टाइम वगैरह। ऐसे और भी वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर BTS के लिए फॉलो करो।